बैक टू आवर चैनल फैक्टोपीडिया। इंडिया पूरे दुनिया भर में मशहूर है अपने इतिहास के कारण। जब भी इसका इतिहास का पन्ना पलटते इसमें एक न एक नाम जरूर आता है, वो है मुगल सल्तनत। वो सल्तनत जो हमारे देश पे 300 से भी अधिक साल राज किया था। इसे खोजने वाले हैं मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। मोहम्मद उमर मिर्जा के डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को मात्र 12 साल की उम्र में फरगाना शहर का राजा बना दिया गया। उसके ठीक 12 साल बाद उन्होंने काबुल पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब उनके पास उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान था। उनका पूरा ध्यान हमारे देश भारत पे था। उन्हें बस एक मौका का इंतजार था और वो मौका दिया हमारे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोडी ने। उन्होंने कहा, आप हमारे देश आइए, इब्राहिम लोडी को हराइए और ये देश अपने कब्जे में ले लिए। ये बात सुनने की देरी थी कि बाबर ने अपनी पूरी सेना लेकर अफगान से भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। 21 अप्रैल 1526 आखिर वो दिन आएगा जिस दिन बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोडी और बाबर की सेना के बीच लड़ी गई और इसमें 15,000 से भी अधिक सेना की मौत हुई। बहुत खून खराबा होने के बाद बाबर को जीत मिली। इस जीत के बाद उन्हें सिर्फ आगरा मिली। अभी भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। उनके रास्ते के बीच में राणा संगा आ रहा था। तो उन्होंने एक साल बाद 1527 में राणा संगा से मुकाबला किया, बैटल ऑफ कन्वा। उसमें भी वो जीत गए। अब उनके पास पूरा हिंदुस्तान आ चुका था। 3 साल बाद तबीयत खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई। तो उनके सबसे बड़े बेटे हुमायूं को राजपाट संभालने का मौका मिला 22 साल की उम्र में। और वो एक बैग राजा बने थे, इसलिए अपने पिता की तरह बहादुर नहीं थे। और इसी का फायदा उठा के शेर शाह सूरी जो अफगान का लीडर था, उसने उस पर हमला कर दिया और उससे दिल्ली अपने कब्जे में ले लिया। मुगल सल्तनत अब घुटनों पे आ चुका था और हुमायूं ने भी एग्जाइल कर दिया था। अब पूरे लोगों को लग रहा था कि अब मुगल सल्तनत नहीं बचेगा, तबाह हो जाएगा। पर गाइस, यहाँ एक ट्विस्ट है। अब्दुल अल फतह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका जन्म 1542 में हुआ था, किसी को नहीं पता था कि वो इस सल्तनत को उस ऊंचाई पे ले जाएगा जिस ऊंचाई पे किसी ने सोचा भी नहीं। 12 साल की उम्र में उनको राजा बना दिया गया। उसके ठीक 2 साल बाद बैटल ऑफ पानीपत 2, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ाई हुई और उसमें अकबर और बैरम खान मिल के जीत गए। इस जीत के बाद उनकी खोई हुई शक्ति वापस आ गई और फिर एक पर एक जंग जीतते गए और आखिर में दिल्ली को जीत कर अपनी खोई हुई सल्तनत वापस ले आए। वो अपने फादर हुमायूं की तरह नहीं थे। वो अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग कानून लगाए और रिलीजन टॉलरेंस का फॉलो करते थे, इसलिए नॉन मुस्लिम भी उनको सपोर्ट करते थे। राजपूतना जो इस टाइम का राजस्थान है, उस टाइम उसे वो कब्जा नहीं कर पाते। उन्होंने एक दिमाग लगाया, राजपूतों की बेटी से शादी कर ली और ज़मीन दहेज में मांग ली। इसकी वजह से बहुत अच्छी खासी ज़मीन उनके राज्य में आ गई थी। बहुत ज़्यादा जंगजूही नहीं, बहुत से राजा भी थे। उनके राज्य में करप्शन बहुत कम था और वो हर धर्म को रिस्पेक्ट करते थे और धार्मिक ले जाने का टैक्स भी हटा दिए थे और फंक्शंस को आयोजित होने देते थे। 1576 द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिस दिन महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ाई हुई और उसमें अकबर जीत लिया। हल्दी घाटी उसकी आखिरी लड़ाई थी। उसके बाद उसने लड़ाई छोड़ दी और अपने पूरे राज्य पर ध्यान देना शुरू किया। इस बीच उसने बहुत सारे बड़े बड़े इमारतें बनाए, जैसे रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब अपने पिता की याद में, फतेहपुर सीकरी, शाही मस्जिद और उसके कोर्ट में ज्वेल थे। उनमें से एक चालाकों में चालाक बीरबल भी था। 27 अक्टूबर 1635 दिन मुगल सल्तनत का सबसे बहादुर और सबसे होशियार राजा बन गया। और इसकी अगली पार्ट आएगी नेक्स्ट